Drop it. हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? मैं साहिर कमाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमाल के इंग्लिश पावर्ड बाय गैपश्रॉप। विद दिस होप दैट यू हैव गॉन थ्रू एंड वॉच द लास्ट वीडियोस ऑफ सिंथेसिस, क्योंकि बिना उन वीडियोस को देखे आप इस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैं पार्ट्स में बनाता हूँ। जब कंसेप्चुअल कंप्रेंशन की बात करता हूँ तो इसलिए वीडियो चाहे 20 से 25 मिनट की हो, लेकिन आपका कंसेप्ट सिर्फ 1-2 ही क्लियर हो, बट क्लियर ज़रूर हो। मुझे बहुत सा थोपना नहीं है, इस वजह से उन वीडियो को आप ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा हुआ है, उसे जाकर पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को आप क्लिक करें, अदरवाइज ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। सो कंटिन्यू करते हैं हमारी सिंथेसिस पार्ट 4। इस वीडियो में क्या क्या है, लेट्स सी। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। सी, तो लास्ट वीडियो को हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं, उस वीडियो में मैंने 2 प्लेसेस बताए थे सिंपल सेंटेंस को कहाँ यूज़, सिंपल सेंटेंस बनाते टाइम पर पार्टिसिपल का यूज़ हम कहाँ करेंगे। यहाँ पर थर्ड प्लेस जहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं वो जगह है किसी एक काम के लिए जब दूसरा काम किया जाता है, पर्पस शो होता है इसमें, पर्पस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 2 जगह की बात करी थी। थर्ड प्लेस है जहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ आंख मीच कर भी कर सकते हैं। कहाँ कहाँ करेंगे? तो थर्ड प्लेस है ये कि जब कोई एक काम किसी दूसरे काम के लिए हो। आपने एक एग्जांपल सुना होगा, रवि ने चप्पल उतारी, वह मंदिर में अंदर गया। तो जो चप्पल उतारी गई, क्यों उतारी गई भाई? मंदिर में जाने के लिए। तो आप सेंटेंस को देखेंगे, जब मिलाएंगे तो आपको उसमें भी ता ती ते शब्द या कर शब्द लगा हुआ मिलेगा। फिलहाल जो मैंने एग्जांपल दिए उस पर बात कर लेते हैं। सिद्धार्थ ने बॉस की आज्ञा प्राप्त करी, वह उनके कमरे में घुसा। ऑलमोस्ट सेम एग्जांपल है। तो आज्ञा प्राप्त करके या आज्ञा प्राप्त करते हुए सिद्धार्थ बॉस के कमरे में घुसा। दूसरा, अपनी किताब खोलकर रवि ने पूरा पाठ पढ़ा, खोल कर। और तीसरा, आसिफा ने बत्ती बंद की, वह सो गई। तो बत्ती बंद करके या बत्ती बंद करते हुए आसपास सो गई। तो अगर बत्ती बंद करते हुए कहा जाएगा तो यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन होगा, क्योंकि प्लग ज़रूरी नहीं है कि आपके बेड के पास हो ऐसे बंद करते हुए। अगर आप बंद भी कर रहे होंगे तो तुरंत आप सो नहीं सकते, बट ये पॉसिबल है कि यहाँ पर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक काम जो हो रहा है बत्ती बंद करना, वो सोने के लिए ही होना, क्योंकि बत्ती बंद करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए भी यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ होगा। तो आप बंद करके के शब्द आया तो वहाँ पर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करें। बंद कर कर 2 बार आप लगाएंगे तो भी कन्फ्यूजन होगा, बट कर शब्द ही ठीक है, करके लोग बोलते हैं। तो आप जैसे भी सेंटेंस को देखें तो ये 3 सेंटेंस है, इनके भी आप ट्रांसलेशन करेंगे तो वही हिंदी के शब्द निकल के आएंगे। तो लेट्स सी द ट्रांसलेशन ऑफ दीज 3 sentences. See, I have written the translation of these 3 sentences. Siddhartha took the permission of the boss. First sentence finished and he entered his room. Ravi opened his book. He read whole lesson. And Asifa switched off the lights. She slept. तीनों सेंटेंस अभी अलग अलग है। तीनों सेंटेंस को हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, मतलब तीनों सेंटेंस को नहीं, इट मीन्स दोनों जो सेंटेंस अलग अलग लिखे हुए हैं इनको मिला करके एक लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अगर आपने पिछली वीडियो से कुछ सीखा हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको कुछ समझ में आया, अदरवाइज़ मुझे फिर से बताना पड़ेगा। आप जब तक लिखें मैं भी इसका ट्रांसलेशन कर देता हूँ। क्योंकि कुछ लोग नहीं लिख पाएंगे तो ऐसा सिर्फ मेरा पूछ लेना काफ़ी नहीं होगा। ये रहे इसके कंबाइंड ट्रांसलेशन। देखने में, देखिए एक बात बताएं, अगर आप ऑब्ज़र्व करें बहुत ही स्लाइटली चेंज हो रहे हैं और कुछ खास चेंजेस नहीं है। शायद लंबे सेंटेंस होने की वजह से माइंड कन्फ्यूजन में पड़ जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ध्यान से देखें कुछ हो नहीं रहा है। दोनों सेंटेंसेस में से सिर्फ एक वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिखा जा रहा है। यह है पार्टिसिपल का यूज़ सिंपल सेंटेंस बनाते टाइम पर, जो कि हम लोग कर नहीं पाते हैं। सिंपली देखें, यहाँ टुक के बाद जो पूरा लिखा हुआ है पूरा सेंटेंस वही लिखा है, बट एक चेंज है कि टुक को हमने टेकिंग कर दिया और सिद्धार्थ वर्ड ही से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर ही था तो इस ही की जगह हमने सिद्धार्थ लिखा, क्योंकि एक फंडामेंटल रूल है, जब भी आप नाउन और प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो तो हमेशा नाउन को प्रीफरेंस दी जाती है सेंटेंस को लिखने के लिए। फर्स्ट टाइम इफ़ यू हैव ऑलरेडी यूज द नाउन, देन सेकेंड टाइम यू कैन यूज़ द प्रोनाउन।
तो फर्स्ट टाइम जब हम किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो एक्चुअल में जब हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो सिंपल सेंटेंस बनाते टाइम पर हमें एक ही सब्जेक्ट लिखना है। तो एक सब्जेक्ट लिखना है तो हमें एक बार नाउन दिया जा रहा है तो दूसरी बार प्रोनाउन दिया जा रहा है, तो नाउन और प्रोनाउन में प्रीफरेंस नाउन को दी जाती है, इसलिए हम लोग नाउन का यूज़ कर रहे हैं। और जो फाइनाइट वर्ब है, जिस फाइनाइट वर्ब में ता ती ते या ते शब्द या ते हुए ती हुई शब्द आ रहा है, उनको हम आईएनजी फॉर्म में लिखकर बाहर निकाल लेना, बाकी का आगे वाला सेंटेंस एज इट इज लिखे दे रहे हैं। सिंपल है बट कन्फ्यूजन होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें इसे। Siddharth took the permission of the boss. He entered his room to taking the permission of the boss. He की जगह हमने सिद्धार्थ लिख दिया और आगे का सेंटेंस वैसे ही उतार दिया गया। फ्रेज था इसलिए हमने कॉमा लगा दिया और आगे एक सेंटेंस लिख दिया। सेकेंड, रवि ओपनड हिज बुक, ही रेड होल लेसन। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर फिर करी कि ओपन वर्ड है, इसको आईएनजी फॉर्म में लिख करके ओपनिंग हिज बुक, ओपन के बाद हिज बुक लिखा था तो यहाँ पर ओपनिंग हिज बुक, यहाँ पर ही था, ही से रिप्लेस करके रवि लिख दिया, रवि रेड होल लेसन। द सेम थिंग आसिफा स्विच ऑफ, स्विच ऑफ को स्विचिंग ऑफ लिख दिया। द लाइट्स जैसे लिखा द लाइट्स लिखा गया, इस आसिफा की जगह शी की जगह आसिफा को रिप्लेस करके आसिफा लिख दिया गया। सिंपल है। तो अब प्लेस की अगर हम बात करें कि हम लोग अगर कोई फ्रेज आ रहा है तो फ्रेज को हम पहले रख देते हैं, लेकिन अगर कोई सिंपल एक वर्ड आ रहा है, जैसे एक जनरली एक बुक में एग्जाम्पल दिया जाता है, जनरली एग्जाम्पल दिया जाता है शी went out smiling। वेल ये एग्जाम्पल फर्स्ट प्लेस का है जहाँ पर हम पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं कि जब दो काम एक साथ हो रहे हों तो वह हंसते हुए बाहर भाग गई या बाहर चली गई। तो स्माइलिंग शी वेंट आउट, स्माइलिंग शी वेंट आउट अगर आप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन होगा कि अगर हमने स्माइलिंग पहले लिख करके शी की जगह अगर हमने कोई एक नाउन लिख दिया, मान लीजिए रवि वर्ड लिख दिया, रवि वेंट आउट, तो ये पता है स्माइलिंग रवि के लिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। एडजेक्टिव कैसा रवि है, हंसता हुआ। तो ये आता है थोड़ा सा दिक्कत। अगर आपके पास फ्रेज है तो फ्रेज का मतलब दो वर्ड या दो से ज़्यादा वर्ड हैं तो आप उनको पहले रखिए सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस बनाते टाइम पर कॉमा लगाइए और आगे का जो मेन सेंटेंस है आगे लिख दीजिए। लेकिन अगर सिर्फ सिंगल वर्ड है तो उसी वर्ड को आप बाद में लिखेंगे। वो एक्चुअल में पूरी एक सेंटेंस के फॉर्म में होता है बट लिखा पार्टिसिपल की तरह जाता है, तो इसलिए इसको आप हमेशा बाद में रखिए। स्माइलिंग रवि वेंट आउट नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इससे कन्फ्यूजन ये होगा कि रवि कैसा है, रवि हंसता हुआ है। जैसे वॉकिंग स्टिक होती है ना, टहलने वाली छड़ी है ना, तो वॉकिंग टॉकिंग टॉयज़ होते हैं कुछ बात करने वाले खिलौने, उसी तरह अगर हम स्माइलिंग रवि लिख देंगे ना तो स्माइलिंग रवि का मतलब हो जाएगा हंसता हुआ रवि। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर फ्रेज आ रहा है तो फ्रेज को हम पहले रखें और कॉमा लगा के आगे वाला मेन सेंटेंस आगे लग दें। तो नेक्स्ट जो इसका प्लेस है वो कहाँ पर है, लेट्स सी ये है आपकी फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन जब एक काम के दौरान ही दूसरा काम प्रारंभ हो जाए। कभी कभी बुक्स में फर्स्ट कंडीशन और जो फोर्थ कंडीशन है इसमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि लिखा ये रहता है कि जब दो काम एक ही कर्ता के द्वारा, मतलब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा जो है हो रहे हों। जब ऐसी सिचुएशन आए ना तो हम आपको आज इसके एक्सेप्शन केस के बारे में ये बताते हैं कि साफ तौर पर पार्टिसिपल जब चौथी कंडीशन की बात आती है कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, तो हमने पहले वीडियो में बताया कि वहाँ जहाँ दो काम एक साथ हो रहे हों, ऑलरेडी दोनों एक साथ हो रहे हों। दूसरी, एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम हो। तीसरी, जहाँ पर पर्पस शो हो, पहला काम दूसरे काम के लिए किया जा रहा हो। तो चौथी कंडीशन में भी दो काम एक साथ ही तो हो रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ प्रारंभ लिख दिया है। ये एक्सेप्शन इसलिए क्योंकि इसमें आपको तीनों जो पहले वाली कंडीशन है वो उनमें से कोई भी कंडीशन नहीं होगी। आप अगर गौर से सेंटेंस से जो एग्जांपल मैंने लिखे हैं इसको ध्यान से देखें तो उनमें से कोई भी एक ऐसी कंडीशन नहीं होगी जो मैच कर रही हो पहले वाले तीनों कंडीशनों में से किसी एक में से भी। ज़रा ध्यान से देखें, वो टीवी देख रही थी, वह सो गई। अब एक बात बताइए, क्या टीवी सोने के लिए देखा जा रहा था? क्या टीवी सोते हुए देखा जा रहा था? या टीवी देखने के तुरंत बाद कोई सो जाएगा?
ये कंफर्मेशन है कि टीवी देखने के तुरंत बाद कोई सोएगा? इट इज़ नॉट कन्फर्म। तो टीवी देखते हुए कोई सो नहीं सकता, क्योंकि अगर वो सोएगा तो वो टीवी नहीं देख सकता, और अगर टीवी देखेगा तो वो सो नहीं सकता। दोनों में से दोनों कंडीशन नहीं अप्लाई हो रही। तो यहाँ पर एक्सेप्शन मैंने इसलिए लिख दिया, ये एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा वर्ड का यूज़ करेंगे, वाइल वर्ड का। ये कभी कभी आपने सेंटेंस में सुना होगा, वाइल वॉकिंग, वाइल रनिंग। साइकिल चला था और वह गिर गया, तो साइकिल चलाते हुए वह गिर गया, तो चलाते हुए गिर गया नहीं, वह गिरा तब जब वह साइकिल चला रहा था। एक्चुअल में आता है ये भी पार्टिसिपल में ही है, बट इसमें एक एक्सेप्शन केस लग जाता है, इसमें हमें एक्स्ट्रा एक वर्ड ऐड करना पड़ता है। बाकी तीनों में हम ऐड करें ना करें, लेकिन यहाँ करना ही पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें ध्यान से, सचिन बैटिंग कर रहा था, उसे चोट लग गई। तो जब उसे चोट लग गई तब वो बैटिंग नहीं कर रहा होगा, और जब वो बैटिंग कर रहा होगा तो उसे चोट नहीं लगी होगी। लेकिन चोट लगी कब? जब वो खेल रहा था, मतलब बैटिंग कर रहा था। लेकिन जब वो चोट लगी, स्ट्राइक हुई बॉल हाथ में या पैर में, तब बैटिंग नहीं कर रहा था। तो एक रिएक्शन है जो एक वक्त में सडनली चेंज हो रहा है। एक काम से दूसरे काम पे जो जंपिंग हो रही है वो 1 सेकंड का ही हो, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो पा रहे हैं वो काम। जैसे अगर मैं मुस्कुराऊं और मुस्कुराते हुए मैं पढ़ा दूं, तो मैं मुस्कुरा मुंह से सकता हूं, होठों से सकता हूं, आँख, कान, नाक, मुंह, चेहरे में अपने मुस्कुराने के एक्सप्रेशन दे सकता हूं। ज़रूरी नहीं है कि जब मैं मुस्कुरा रहा हूं तो मेरा हाथ ना चल रहा हो, क्योंकि मुस्कुराना अलग ऑर्गन का काम है और लिखना अलग ऑर्गन का काम है। ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। उसी तरह तो यहाँ पर जो दोनों काम हो रहे हैं वो एक साथ नहीं हो रहे हैं, बल्कि दूसरा काम जो है वो पहले काम के दौरान शुरू हो रहा है। पहला काम क्या हो रहा था? बैटिंग हो रही थी, और दूसरा काम क्या हुआ? चोट लगना। तो जब चोट लगी तो बैटिंग नहीं हो रही थी, बैटिंग खत्म हो गई, तभी तो चोट लग गई। और जब चोट लगी तब बैटिंग नहीं हो रही थी, जब बैटिंग हो रही थी तब चोट नहीं लगी थी। अगर चोट लगी होती तो बैटिंग नहीं कर सकता था, और अगर बैटिंग कर रहा है तो उसे चोट नहीं लगी होगी, तब तो बैटिंग कर रहा है। थर्ड वाला देखें, जीशान छत पर खेल रहा था, वह छत से गिर गया। तो जब वो गिरा तब तो वो खेल नहीं रहा था, और जब वो खेल रहा था तब तो वो गिरा नहीं था, खेलते हुए वो गिर गया। इसमें भी ते हुए शब्द आया ना, आएगा वही, ऑलमोस्ट वही से, लेकिन एक्सेप्शन इसलिए यहाँ पर वाइल, क्योंकि ये अलग है थोड़ा सा। अब इसके ट्रांसलेशन देख लेते हैं क्या है। अगर आप बना सकें तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बनाएं, अदरवाइज़ मैं बना दे रहा हूँ। सी, ये है इसका ट्रांसलेशन। शी वॉज वॉचिंग टीवी, शी स्लेप्ट, सचिन वॉज बैटिंग, ही गॉट हर्ट, जीशान वॉज प्लेइंग ऑन द टेरेस, ही फेल डाउन। अब तीनों को मिला लीजिए, सिंपल है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया हुआ। तीनों को मिलाकर बोलिए, वह टीवी देख रही थी तो वह सो गई, वह टीवी देखते देखते सो गई, वह टीवी देखते हुए सो गई। आएगा वही सेंस, बट गलती मत करिएगा, ये एक्सेप्शन केस है। अब आपको ये खुद पहचानना होगा कि यहाँ पर वाइल लगाएं कि ना लगाएं। पॉसिबल है कि कोई टीवी देख रहा हो, टीवी देखते हुए सो जाए, तो टीवी भी देख रहा हो और सोना भी साथ में हो रहा हो, दोनों पॉसिबल नहीं है। जैसे कि वह काम करते हुए गाने सुन सकती है, लेकिन टीवी देखते हुए सो नहीं सकती। हाँ, टीवी देखते हुए पढ़ सकती है, पढ़ सकती है ना टीवी। बच्चे बिना टीवी देखे शायद पढ़ते भी नहीं है, तो पढ़ते हुए टीवी कोई देख सकता है, या टीवी देखते हुए पढ़ भी सकता है। नज़र ऊपर आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन सोने में आपकी आंखें बंद होंगी। जब आंखें ही बंद होगी तो टीवी कहाँ से आप देख लेंगे? ये था। तो अब आप देखेंगे कि टीवी देखते हुए वह सो गई, तो ते हुए शब्द किस में आया? देखने में। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन करेंगे मिला करके कि शी स्लेप्ट, वह सो गई। कब? while watching TV। सेकेंड वाला, सचिन got hurt while batting। आप इसे while he was batting भी लिख सकते हैं, बट अगर वो लिख दिया जाएगा तो फिर दो सेंटेंस हो जाएंगे और वाइल को कनेक्टर माना जाएगा, और अगर कनेक्टर लग गया तो फिर वो सिंपल सेंटेंस नहीं माना जाएगा। अंडरस्टूड? क्योंकि कनेक्टर लगने पर वो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बनते हैं, और वाइल वर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक कनेक्टर है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कभी।
while batting. Zishan was playing on the terrace. He fell down. So Zishan fell down while playing on the terrace. Easy? आई होप कि ईजी होगा, कुछ समझ में आ रहा होगा। हाँ, कुछ चेंजेस ज़रूर हैं। लास्ट 3 कंडीशन से चेंजेस ये हैं कि जो बाद वाला सेंटेंस था, इस सेंटेंसेस में हम लोग पहले रखा हुआ है। जो मेन सेंटेंस है पहले आ रहा है, शी स्लेप्ट, बस सो गई। कब सोई? जब वो टीवी देख रही थी। वाइल वॉचिंग टीवी, अगर आप इसे लिखना भी चाहते हैं तो आप इसे कॉमा लगा देंगे और इसके बाद शी स्लेप्ट लिख देंगे, क्योंकि मैंने हमेशा बताया कि जिसमें हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, उस आईएनजी फॉर्म वाले जो फ्रेज़ है उस फ्रेज़ को हम पहले रखेंगे और उसके बाद जस्ट उसके बाद कॉमा लगाएंगे। लेकिन चूंकि इसमें ऑलरेडी वाइल वर्ड आ रहा है तो एज अ कनेक्टर हमने यूज़ करते हुए उसे बीच में रख दिया। अदरवाइज आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वाइल वॉचिंग टीवी कॉमा लगा के शी स्लेप्ट बाद में लिख दीजिए। वाइल बैटिंग कॉमा लगा के सचिन गॉट हर्ट। उसी तरीके से वाइल प्लेइंग ऑन द टेरेस कॉमा लगा के जिशान फेल डाउन। ठीक, सो आई होप अब आपको थोड़ी बहुत समझ हुई होगी कि इस तरह के सेंटेंस हम कैसे पढ़ें और कैसे बनाए जाएं। तो मुझे अब लग रहा है कि अब आपको इस तरह के कुछ सेंटेंसेस प्रॉब्लम अब क्रिएट नहीं करेंगे आपके लिए और आप आसानी से थोड़ा थोड़ा बना सकते हैं। और एक बात और बता दें, इंग्लिश सीखना कोई वन डे गेम नहीं है। इंग्लिश को बोलना इतना आसान नहीं होता, बट एक्चुअल में व्हाट इज़ एन एक्चुअल इंग्लिश, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड इम्प्रूव आवरसेल्फ। हमें खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। हमारी टोन, हमारी एक्सेंट जो होती है, हमारे बोलने का जो फ्लो है, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में मायने रखती हैं। सिर्फ ट्रांसलेशन कर देना मायने नहीं रखता। हाँ, ट्रांसलेशन फर्स्ट स्टेप होता है। चीज़ों को बोलना ज़्यादा ज़रूरी होता है स्पोकन के लिए भी, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स की नॉलेज और उसे याद रखने के लिए भी वाइल वी आर राइटिंग, सो इट हेल्प्स अस। जब हम लिख रहे होते हैं तो हमें हेल्प करते हैं क्या? हमारे वो स्ट्रक्चर्स, हमारे वो वर्ड पावर। बोलने के लिए और कॉन्फिडेंस चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा लगा रहना पड़ता है। फिर भी मैं कोशिश हमेशा यही करूँगा कि आपको छोटी छोटी चीज़ें अच्छी तरीके से बताई जाएँ, और वो छोटी गलतियाँ जो बड़े लोग कर जाते हैं बोलते टाइम पर, एक्चुअल में उन्हें मालूम ही नहीं होता, वो आगे चल के आप ना करें। सो आई होप इस वीडियो में मैंने आपका थोड़ा सा कंसेप्ट तो क्लियर किया ही होगा और आज के बाद आपसे इस तरह की छोटी छोटी गलतियां नहीं होंगी। सो सिंथेसिस को हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे और बहुत सी वीडियो इस पर बनने वाली हैं। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट्स फॉर एनी क्वेश्चन और क्वेरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।